दबी कुचली हालत में भी जो परिवार का सहारा ना बन सके, अरे ऐसे बेटे का होना ना होना एक बराबर है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए। अगर इन 2 दिनों में हमने 5 किताबें नहीं बेची तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे आभा। वो आपको नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप 5 किताबें बेच देंगे। ये देखिए, मैं सब खरीद लूंगा, तुम तो आओ। ये क्या बदतमीजी है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ ऐसा करना गलत है, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस वक्त सामने से एक ऐसा आदमी आ रहा था जिसे मुझे पैसे देने, और इस वक्त मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। अगर उसने मुझे देख लिया होता तो वो तो अभी पैसे मांगने लगता। आपको पता नहीं है जिससे पैसे लिए हों वो लोग कैसा बर्ताव करते हैं। हम तो डर गए थे। अरे नहीं नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। अरे आइए ना, बैठकर बातें करते हैं, प्लीज कम आइए, बैठिए ना प्लीज। सर, हम किताब बेचते हैं बच्चों के लिए। आप तो जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, आप घबराइए मत। हाँ बोलिए, क्या पूछ रही थी आपकी? बच्चे कैसे होते हैं? हमारा मतलब बच्चे बहुत भोले होते हैं और उन्हें आसानी से खुश किया जा सकता है हमारी इन किताबों के माध्यम से। एक मिनट, पहले मैं आपके लिए कुछ पानी वानी ले आता हूँ। हाँ मैं भी आया। मैडम आप बैठिए ना प्लीज, प्लीज आने से। ये लीजिए शरबत लीजिए। थैंक्स। सर, हम कह रहे थे। अरे पहले आप शरबत तो पीजिए ना, लीजिए। सर, आपका कोई छोटा बच्चा हो तो हम उनको इन कहानियों में हीरो बनाते। हाँ, समझिए, मैं सब समझ गया। लीजिए आप शरबत पीजिए। अब आप ये किताब देखिए सर। हाँ मैं देखता हूँ किताब, आप ये शरबत पीजिए। बहुत अच्छी किताब है आपकी। सर, ये बाकी सारी किताब। मैं देख रहा हूँ ना, आप पीजिए ना, पीजिए। पीजिए।
भागो भैया जल्दी। आभा, क्या हुआ आभा? आभा क्या हुआ? भागिए भैया। क्या हुआ आभा? आभा क्या हुआ? आभा? आभा? आभा तुम ठीक तो हो? चलिए भैया, आभा? चलिए। आभा? तुम्हें ये सब हमें वही बता देना चाहिए था आभा। सर तोड़ देते हैं उस बदतमीज इंसान का। भैया भूल जाइए वो सब। हम कहीं और जाकर कोशिश करते हैं। बस आभा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हमारी बहन जिंदगी से डरी नहीं है तो हम भी जिंदगी से लड़ेंगे। अब हम भी अपनी बहन का हिम्मत वाला भाई बनकर दिखाएंगे। अब चाहे कोई हमें कितनी भी गालियां दे, कितना भी भला बुरा क्यों ना कहे, हम ये किताबें बेचकर ही रहेंगे। जाओ बाबा, अब तुम अपने काम पर जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? अब क्या जवान लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल कर दोगे तुम लोग? भैया भैया ये करण है। कौन करण? हमारे बॉस का बेटा। सॉरी, माफ कर दीजिए। वो असल में हम कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगा मैं आपकी बहन को छेड़ रहा हूँ तो आपका रिएक्शन तो ऐसा ही होगा ना। नो प्रॉब्लम। दरअसल मैं लाइब्रेरी से घर वापस जा रहा था और इसीलिए रुक गया क्योंकि पापा को वो फाइल्स नहीं मिल रही हैं जो आप कल अरेंज करके गई थी। पापा का कोर्ट जाना मुश्किल हो गया है। एक फाइल तो किसी भी तरह वीर भैया ने ढूंढ दी है, लेकिन दूसरी भी हमने टेबल पर ही रखी थी। हाँ लेकिन मिल नहीं रही है ना। तो आप चलिए मेरे साथ, वरना पापा का गुस्सा सबको सहना पड़ेगा। तुम जाओ, हम अपना काम कर लेंगे। हाँ, इनका काम तो आपके बगैर हो जाएगा, लेकिन मेरा काम, मेरा मतलब है पापा के ऑफिस का काम नहीं होगा ना तस्वीर जी। तो आइए ना जल्दी। तस्वीर जी? भैया हम चलते हैं। वो फाइल भी ढूंढनी है और हम आपको शाम को घर पे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। आभा को तस्वीर जी क्यों कहा इसने? वैसे अच्छा हुआ आप मिल गए। अब वो फाइल भी मिल जाएगी ना जो डिलीट हो गई थी। कौन सी फाइल डिलीट हो गई और कहाँ से? क्या बताएं तस्वीर जी, सीने के कंप्यूटर से दिल की फाइल डिलीट हो गई तस्वीर जी। हाँ, हम कुछ समझे नहीं। असल में हमें कुछ नींद सी आ रही है। हाँ तो आराम कीजिए ना। आराम करना कौन सी बुरी बात है। टेक रेस्ट। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। आंखें खोले नींदे बोले
क्या बात है, आज तो मामला कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। वीर भैया से लगी 1 महीने की शर्त लगता है 1 हफ्ते में ही जीत जाएगा तू करण। से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। भैया भैया आप क्या कर रहे हो? पापा अदालतनामा पढ़ने के लिए कहकर गए ना? तुम्हें क्या मतलब? अपना काम करो तुम। हेलो जी जी पापा। कौन? एडवोकेट संजीव रिकी और एडवोकेट विजय जिंदल। ठीक है पापा, अब यहाँ अपने ऑफिस में ही बैठा करेंगे। ठीक है पापा, आप भी आ रहे हैं? ठीक है जी पापा, ओके। पापा आ रहे हैं और ये तस्वीर पता नहीं कब आएगी। तस्वीर स्वर्ण भवन, मेरा मतलब है आपका ऑफिस आ गया। थैंक्स। भगवान तेरा शुक्र है, अब पापा के सामने मेरी इज्जत बच जाएगी। कहाँ रह गई थी आप? कहाँ से आ रही हैं? जी वो चलिए अपनी जगह पे बैठिए। मेरे हाई कोर्ट के बैटरी के 2-3 वकील कल से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने उनको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया। तुम सबको उनके साथ कोऑपरेट करना है और कुछ सीखना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड बन। ये क्या है? ये कैसे कपड़े पहने तुमने? लॉयर्स बैटरी के एडवोकेट यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे? कैसे लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं? कनिका, कनिका! जी पापा। इसको कोई ढंग के कपड़े दो पहनने के लिए। Now! जी चलो। जल्दी चलो। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम्हें पता नहीं ऑफिस ढंग के कपड़े पहनकर आना चाहिए? ये लो, पहन लो। ये हमने ये कपड़े कभी नहीं पहने। इसीलिए तो तुम इतनी बहनजी टाइप्स हो। देखो,
जब तक तुम मॉडर्न कपड़े नहीं पहनोगी, मॉडर्न वे में बिहेव नहीं करोगी, तुम पापा के क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करोगी? लो, पहन लो। हमने कहा ना, हम नहीं पहनेंगे। अगर इतना ही टेंशन था तो घर से ऐसे फटे हुए कपड़े पहन कर आने की क्या जरूरत थी? देखो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, चुपचाप पहन लो। पहनो। नहीं पहनोगी? मैंने पूछा, नहीं पहनोगी? तो ठीक है, अगर नहीं पहनोगी ना तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। जो भी हो, हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे। आपके पास कोई सलवार कमीज या कोई और इंडियन ड्रेस हो तो वो दे दीजिए। हमारे यहाँ ऐसे कपड़े लड़कियों को शोभा नहीं देते। What do you mean by शोभा नहीं देते? तुम कितनी ओल्ड फैशन्ड हो। अब तुम प्रसाद एंड प्रसाद लीगल एडवाइजर में काम करती हो, तो तुम्हें यही कपड़े पहनने होंगे। देखिए, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते कि ये आप क्या कर रही हैं? हमारी बात तो सुनिए। पापा, 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 ये ड्रेस चेंज नहीं करना चाहती है। और मुझे बता रही है कि जीन्स और टॉप लड़कियों को शोभा नहीं देते। पापा, ये लड़की आपके ऑफिस में काम कैसे करेगी? वीर, अगर एडवोकेट संजीव, रिकी या विजय जिंदल का फोन आए तो मुझे बुला लेना। मैं ऊपर अपने कमरे में हूँ। और हाँ, इसने जितने भी दिन यहाँ काम किया, चेक बनाकर आउट कर दो इसे। तस्वीर जी, प्रॉब्लम क्या हो गई? तुम्हें क्या लेना देना वीर? तुमसे जो कहा गया है तुम वही करो ना। भैया, वो आपको भाभी बुला रही है। क्या कर रहे हो वीर भैया? वो तस्वीर जी की आज तक की सैलरी का चेक बना रहा हूँ। वो पापा ने उन्हें... हाँ पता है, कनिका ने बताया मुझे। ये ड्रेस नहीं चेंज करना चाहती। हम ड्रेस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जीन्स और टॉप नहीं पहनना चाहते। पापा ने कहा है इस ऑफिस में तुम्हें वेस्टर्न कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। अब सोच लो, तुम्हें जॉब करनी है या जिद?